तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं। थ्योरम नंबर 7.2 थ्योरम नंबर 7.2 को आप समझ गए हैं। क्या कह रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल हैं। पहला थ्योरम कहता है कि किसी ट्रायंगल में, किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी सी में अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने वाले इक्वल भी एंगल भी इक्वल होंगे। इफ ए सी इक्वल टू बी सी, तो ए सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? बी। तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा किससे? बी सी है, तो बी सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल ए के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये थ्योरम नंबर कौन सा है? थ्योरम नंबर 7.2 में ये कहता है। ठीक है, अब देखो थ्योरम नंबर 7.3 क्या है? थ्योरम नंबर 7.3 में कहता है कि इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए के सामने वाला कौन सा साइड है? बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी। ये हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब एंगल इक्वल है तो दो साइड इक्वल हो जाएगा, और दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल हो जाएगा। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 123। पेज नंबर 123 पे यह एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल नंबर में क्या गिवन है? सबसे पहले ध्यान से देखो। गिवन है कि ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो सो दैट बी एफ इक्वल टू सी एफ हमको क्या करना है? प्रूव करना है। समझ गए? तो सबसे पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर दिया हुआ है, फिगर गिवन है। इस फिगर में क्या गिवन है? यह ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में कह रहा है कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। ई क्या है? मिड पॉइंट है। ई क्या है? मिड पॉइंट है। और एफ क्या है? एफ भी मिड पॉइंट है। किसके? साइड ए बी। ए, ये ई क्या है? ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एफ जो है, ई जो है किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। हाँ, ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगर ई ए बी का मिड पॉइंट है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बी आ जाएगा। देखो इस पे ए है और बी है, इस ए बी का ई मिड पॉइंट है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो जाएगा। ए इक्वल टू ई बी हो जाएगा। और उसी तरह से कह रहा है आगे कि एफ क्या है? मिड पॉइंट है। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का ये मिड पॉइंट है एफ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए एफ इक्वल टू एफ सी। इतना समझ में आ गया? ये सब क्या है? हमारा गिवन है। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि सो दैट बी एफ इक्वल टू सी एफ। इतना हमको शो करना है। बी एफ इक्वल टू सी एफ, मतलब इसको हम क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसमें बी एफ का किस ट्रायंगल में आएगा? बी एफ देखो, ए बी ई में आएगा ना? ए बी ई, ये सी है, ये ये है हमारा, हाँ सी है, ये सी है। देखो बी एफ इक्वल टू सी, तो सी किस ट्रायंगल में आएगा? सी इस ट्रायंगल में। देखो, तो हम दो ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हमारा क्या आ जाए? बी एफ आ जाए और सी एफ आ जाए। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में बी एफ आ जाएगा? देखो बी एफ है ना, तो या तो तुम इसको ले लो, बी एफ सी को ले लो, इसमें बी एफ आ जाएगा। या ऐसे लिख सकते हो, बी एफ ए भी ले सकते हो। ठीक है, नीचे वाला ट्रायंगल ले लो या ऊपर वाला है, दोनों में बी एफ आ जाएगा ना। अब देखो सी एफ है, तो सी एफ किस में आएगा? सी एफ। या तो नहीं, बी सी ई ले लो, ये वाला ट्रायंगल ले लो नीचे वाला, या
सी ई ए ले लो, ये ट्रायंगल ले लो, किसी ट्रायंगल को ले लो। तो ऐसा हमको लेना है जिसमें से क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए, दोनों आ जाए, ठीक है ना। तो हम अगर किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ना। अब देखो, तो हम ऐसा करते हैं कि जिसमें से हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी एफ लेते हैं, ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ए बी एफ ले लिए और ए सी ई ले लेते हैं ना, एंड ए सी ई ले लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और उस कंडीशन में देखो, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है ना, समझ रहे हो ना। तो ए देखो क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस पे टिक बनाया ना कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। देखो फिगर में बनाया हुआ है, तो ए बी इक्वल किसके हो गया, ए सी में। इस ट्रायंगल ए बी एफ में ए बी तो आएगा ना, देखो ए बी आएगा, और इसमें ए सी एफ में क्या आएगा, ए सी आएगा, ठीक है। इतना ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी हो गया। अब देखो दोनों में एंगल ए यहाँ पे है और एंगल ये यहाँ पे है, तो दोनों में एंगल एक कॉमन है। देखो ये क्या है, ए बी एफ है ना, ए बी एफ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में एंगल ए आ रहा है इसमें, और दूसरा क्या है, ए सी एफ ना, ए सी एफ, दोनों में एंगल ए आ रहा है ना, दोनों ट्रायंगल में। तो क्या लिखते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये हमारा क्या है, गिवन है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। और फिर उसके बाद देखो, अब इस कंडीशन में देखो, जब ए बी, देखो अगर ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है यहाँ पे, तो अब इसका हाफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं, ए बी को देखो ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं, और ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। और जानते हैं कि ये देखो, ये जब इन दोनों में एफ क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया, देखो नहीं समझ में आया तो ये भी देख लो, एक और तरीका से देख लो, हम आगे ना दोनों इक्वल हो जाएगा कि बता दें, बता दें, नहीं ना बताएं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसमें का ए एफ बता दें, बोलो भास्कर, बता देना। देखो ए बी इक्वल टू लिख रहे हैं, ए सी है, ए बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए ई प्लस ई बी, और ये ए सी को ए एफ प्लस एफ सी। अब देखो यहाँ से ए ई के जगह पे ई बी है, तो ई बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, ए ई इक्वल टू ई बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्लस ए ई लिख सकते हैं। और इधर में ए एफ है, ए एफ की जगह पे एफ सी है, तो एफ सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए एफ, यहाँ पे ए एफ लिख दिए हैं, तो ये क्या हो गया, टू ए ई हो गया, और ये क्या हो जाएगा, टू ए एफ हो जाएगा। तो टू से टू कटा दिए तो क्या हो गया, ए ई इक्वल टू ए एफ आ गया, आया ना। देखो ये टू से टू कट गया तो क्या, ए ई इक्वल टू ए एफ आ गया। देखो, क्या यूसुफ, हाँ बोलो, हाँ हाँ, ए एफ इक्वल टू ए एफ, ए इक्वल टू ए एफ आ गया ना, ठीक है। तो बाई देखो साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड से क्या हो गया, यह कांग्रुएंट हो गया। देखो ट्रायंगल लिखेंगे ए बी एफ इक्वल टू ए सी एफ, दोनों क्या हो गए हैं, कांग्रुएंट हो गए हैं, ए बी एफ इक्वल टू ए सी एफ, ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कांग्रुएंट हो गए ना, ये कांग्रुएंट हो गए, ये कांग्रुएंट का साइन है। तो इसका मतलब हमको क्या प्रूव करना है, बी एफ इक्वल टू सी एफ ना, तो इसका बी एफ देखो किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के, सी के इक्वल हो जाएगा।
तो बाई सी पी सी टी बी एफ इक्वल टू सी ई, सी किससे, बाई सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। प्रूफ हो गया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6, यूसुफ, समझ में आ गया ना। अब एग्जाम्पल नंबर 6 बताते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 बताते हैं। चलो ठीक है, बाद में कर लेना, ठीक है। करोगे, प्ले कर दो बीच वाला, स्टॉप हो गया। हम्म, हो गया। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच गिवन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 में गिवन देखो, गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। देखो ए बी सी, ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में क्या इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है। जब ये ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो उस कंडीशन में जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो थ्योरम पढ़े हो, थ्योरम 7.1 ना। तो इसमें दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द बी सी, दो बी सी पे डी और ई क्या है, दो पॉइंट है। सच दैट क्या गिवन है कि बी ई इक्वल टू सी डी गिवन है। सो दैट हमें क्या करना है, सो दैट ए डी इक्वल टू ए ए करना है, ठीक है। ए डी इक्वल टू ए प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी ई है, बी ई है ना, तो बी ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी ई लिख सकते हैं। अब देखो सी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी डी, देखो सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई सी लिख सकते हैं। और डी ई डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, बी डी इक्वल टू ई सी आ जाएगा ना। यहाँ पे समझे हो कैसे हुआ है। अब देखो हम लिखते हैं ए डी किस ट्रायंगल में आएगा, ए डी, ए डी इस ट्रायंगल में आएगा, ए बी डी में आएगा, और ए ई किस ट्रायंगल में आएगा, ए सी ई में आएगा। ए तो लिखते हैं सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई में ना। देखो यहाँ पे ए लिखे हैं तो एक के बाद लास्ट वाला को लिखे ना, ए बी डी और इसको ए सी ई लिख दिए। अब देखो इस ट्रायंगल में क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी। देखो ए बी किसके इक्वल है, ये वाला ट्रायंगल ये है, इसको इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो तो इस ट्रायंगल का ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और इसका एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल एंगल सी के इक्वल है। और ये यहाँ पे प्रूव किए हो, यहाँ पे क्या प्रूव किए हो, यह एक मिल गया, एक साइड मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, एंगल मिल गया। और यहाँ पे भी प्रूव किए हो क्या, बी डी इक्वल टू ई सी। तो क्या है, बी डी इक्वल टू ई सी, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, बाई प्रूफ तो ये हुआ है ना, यहाँ पे प्रूफ किए हैं, ठीक है। और ये क्या था, गिवन था, और ये क्या है, बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल से हो गया है, ठीक है ना। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई।
ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ए बी किसके इक्वल हो जाता है, ए सी के, और बी डी किसके इक्वल हो जाता है, सी के, और ए डी किसके इक्वल होता है, ए के। तो ए डी इक्वल टू ए ई, क्यों, बाई सी पी सी टी से ये क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। समझ में आया यहाँ पे, ये प्रूफ हो गया ना, सभी को समझ में आ गया है। हाँ तो तुम क्या कर दो, प्ले। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है इन एन ट्रायंगल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। देखो क्वेश्चन दिया है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी और सी, एबीसी एक आइसोसेलेस है। इन बीच ए बी इक्वल टू ए सी, गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। कह रहा है कि एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, पहले पहले तो जानते हो कि ए बी इक्वल किसके, ए सी के है, तो इसका मतलब एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। तो इसका हाफ हाफ भी तो इक्वल हो जाएगा, मतलब इसको 1/2 से डिवाइड करते हैं, तो इसका 1/2 ऑफ बी इक्वल टू एंगल सी का 1/2, ये भी तो इक्वल हो जाएगा, दोनों का हाफ भी तो इक्वल होगा।